या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण स्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जेपीजी एकेडमी चैनल के माध्यम से मैं आस्था के उस केंद्र की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसका परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है और आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही महत्व है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कामाख्या देवी मंदिर। माँ कामाख्या देवी मंदिर जो कि माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हालांकि कुछ पुस्तकों में कुल 51, 52 या 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो मान्यता है कि कुल 51 शक्तिपीठ हैं और उसमें से एक है माँ कामाख्या देवी मंदिर, जो भारत के असम राज्य में गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। नीलांचल पर्वत को कामगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। असम को आज हम लोग असम कहते हैं, लेकिन कसम से इसे कभी कामरूप कहा जाता था। आज भी परीक्षाओं में पूछता है भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप था। जी हाँ, असम का। इसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना गया है और असम में ही नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी शक्तिपीठ है। ऐसी मान्यता है जब माता पार्वती अपने पिता दक्ष के यहाँ हवन कुंड में कूद करके जब अपने को सती कर लिया था, क्योंकि पिता के घर पर भगवान भोलेनाथ यानी माता पार्वती के पति का अपमान हुआ था, उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उन्होंने हवन कुंड में कूद करके अपने आप को अग्नि में समाप्त कर लिया था। बाबा भोलेनाथ को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने माता के पार्थिव शरीर को कंधों पर लेकर के और तांडव नृत्य किया। युगों तक ये सिलसिला जारी रहा और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से मां के पार्थिव शरीर को कुल 52 टुकड़ों में काट दिया और उनका हर एक अंग भारत भूमि पर जहां जहां गिरा उसे शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। और कुल शक्तिपीठों की संख्या मैंने बताया, कहीं 51 तो कुछ किताबों में इसे 52 तो कुछ पुराणों में 108 तक बताया गया है। 19 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर, जहां पर माता के राजस्वला स्वरूप का पूजा किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि माता का राजस्वला अंग इसी जगह पर कामगिरी पर्वत पर गिरा था, जहां पर कालांतर में प्रभु कामदेव के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब बात आती है अंबुवाची मेला। अंबुवाची मेला का आयोजन भी इसी मंदिर पर, मां कामाख्या देवी मंदिर पर नीलांचल पर्वत पर आषाढ़ के महीने में किया जाता है। आप कह लें कि जून के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन होता है और ऐसी मान्यता है कि माता जब 3 दिन के लिए राजस्वला होती हैं तो उन 3 दिनों में यहाँ पर जिस मेले का आयोजन होता है उसे अंबुवाची मेला के नाम से जानते हैं, जहाँ पर तांत्रिक विद्या में विश्वास करने वाले लोग इन 3 दिनों में घनघोर तपस्या करते हैं और अपने तंत्र मंत्र शक्ति को सिद्ध करते हैं। ये तो बात रही थी असम में स्थित कामाख्या देवी मंदिर का, जहां पर मैंने बताया कि माता के राजस्वला स्वरूप का जो है पूजा अर्चना किया जाता है और यहीं पर अंबुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। जून के महीने में हर वर्ष अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि बाद के दिनों में जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है, इसे
मलेच्छ वंश के शासकों ने बनवाया, तो फिर कभी इस पर काम अहोम वंश के राजाओं ने किया था, जिनके नाम पर कामरूप का नाम जो है असम हुआ था। ऐसी मान्यता है इस मंदिर में जब अहोम शासकों का उनके दूसरे राजाओं के साथ युद्ध हुआ, तो एक सैनिक की पत्नी ने मां का आराधना किया, पूजा अर्चना किया और अपने सैनिक पति के प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई, तो माता ने उसे एव मस्तु का वरदान दिया। और उसके बाद से यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर पर सैनिकों का भी एक अपना विशेष महत्व रहा है, क्योंकि आज भी जब दो देशों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं तो हमेशा आम जनता ही उसका शिकार होती है। सैनिक ही बेमौत काल के गाल में समा जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस का राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका बाल बाका भी नहीं हुआ और आम जनता और खास करके सेना में कार्य करने वाले लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। उस समय भी ऐसा था। अब असम में जो कामाख्या देवी मंदिर है, उसका उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में गहमर गांव में स्थित कामाख्या देवी मंदिर से क्या संबंध है, या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रुदौली में स्थित कामाख्या धाम से क्या संबंध है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे कहानी यह है कि 21 अप्रैल 1526 के दिन जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके और भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना हुई। उसके ठीक 1 वर्ष बाद 1527 में खानवा की लड़ाई हुई। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा युद्ध हार गए और राणा सांगा का साथ देने वाले जितने भी राजपूत वंश थे, एक तरह से वो भी हार गए। उन्हीं राजपूत वंशावलियों में एक था सिकरवार वंश, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान आगरा से कुछ दूर पर स्थित फतेहपुर सीकरी में रह रहा था। सिकरवार वंश के राजाओं के द्वारा ही कहा जाता है कि सबसे पहले सीकरी की स्थापना हुई थी, जिसको बाद में अकबर के द्वारा अपनी राजधानी भी बनाई गई थी। इसी स्थान पर सिकरवार वंश के लोग जो रह रहे थे, जब खानवा की लड़ाई सर पे थी, तो इस वंश के एक व्यक्ति जिनका नाम था पितामह खाबड़ जी महाराज, वो कामगिरी पर्वत पर पहुंच करके माता का आराधना किए और राजपूत सैनिकों के प्राणों की रक्षा की अर्जी लगाई। उनको भी एव मस्तु का वरदान प्राप्त हुआ और खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया जरूर, लेकिन जो राजपूत वंशावलियां बच गई, अब उनके लिए धर्म संकट की घड़ी आई। क्यों? बाबर के द्वारा ये फरमान सुनाया गया, अगले दिन का सूर्योदय देखने से पहले इस्लाम या मौत में से किसी एक का चयन करना होगा, चुनाव करना होगा, और नहीं तो वो सभी क्षेत्र खाली कर देना होगा जहां पर मुगल वंश या मुगल सैनिकों का अब अधिकार हो चुका है। अपने धर्म कर्म की रक्षा के लिए फतेहपुर सीकरी में सिकरवार वंश के राजाओं ने भी वहां से पलायन कर दिया और वो चल दिए। और चले तो आए कहां? वो चल करके आए उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, और गाजीपुर जिला में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, जिसकी जनसंख्या आज 2 लाख है। उस समय वो क्षेत्र जंगली क्षेत्र हुआ करता था। गहमर गांव में ही इसी वंश के एक व्यक्ति जिनका नाम था
धर्मदेव सिंह, जिनके भाई थे कुसुमदेव, इन दोनों ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित कहमर गांव में, जो कि उस समय जंगल था, अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी मुगल सैनिकों की पहुंच से दूर था। और अपने साथ माता की जो प्रतिमा लाए थे, माता की जो प्रतिमा लाए थे, उस प्रतिमा को इन्होंने इसी गहमर में स्थापित किया। गहमर में जो प्रतिमा आई थी, उस माता की मूर्ति को मैंने अभी बताया था कि सिकरवार वंश के व्यक्ति खावड़ जी महाराज ने जब तपस्या किया था कामगिरी पर्वत पर, तो वहां से लाए थे और अपने लाकर के राजप्रसाद में, महल में स्थापित किए थे। लेकिन राणा सांगा के हार जाने के बाद जब बाबर का अधिकार हुआ और तलवार के दम पर इस्लाम धर्म को स्वीकार कराया जाने लगा, तो ये लोग अपना राजमहल, अपना घर परिवार छोड़ करके और माता की प्रतिमा को भी अपने साथ लेकर के, माता की मूर्ति को भी लेकर के जो है आए थे। और इसी गहमर गांव में करहिया में माता की मूर्ति की पुनः स्थापना उनके पुरोहित गंगेश्वर उपाध्याय के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में गहमर में माता कामाख्या के नाम से ही जानी जाती हैं। और आज भी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के लोगों के लिए ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। गहमर गांव, जो कि मैंने बताया एशिया का सबसे बड़ा गांव, जहां की जनसंख्या 2 लाख है, यहां लगभग 15,000 आज भी कार्यरत सेना में सैनिक लोग हैं इसी गांव से, जो संबंध रखते हैं। हर घर में एक सैनिक मिलेगा और लगभग इतने ही भूतपूर्व सैनिक हैं इस गांव में। कहा जाता है कि सिकरवार वंश के लोगों के कुल देवी हैं मां कामाख्या, और युद्ध में इनकी रक्षा करती हैं। यही वजह था कि जब जब भारत में लड़ाई हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ जब गाजीपुर का किसी लाल ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी हो। लेकिन सबसे अधिक सैनिकों वाला गांव, फौजियों का गांव गहमर से अब तक, आज तक कोई शहीद नहीं हुआ। अभी भी इस गांव के लोग, खास करके वो जो सेना में भर्ती हैं, जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो जाने से पहले मां कामाख्या देवी की मंदिर में माथा टेकने जरूर आते हैं। जब छुट्टी लेकर के घर आते हैं तो घर पहुंचने से पहले पहले मां से मिलने मंदिर में जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब जब देश में लड़ाइयां हुई हैं, माता कामाख्या देवी मंदिर करहिया गहमर तब तक के लिए बंद कर दिया जाता है। वहां के पुजारी ने मुझसे बताया कि उस समय में जब देश में युद्ध होता है तो माता कहमर के सैनिकों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में होती हैं, इसलिए मंदिर बंद रहता है और पूजा अर्चना नहीं होती है। तो ये था गहमर के करहिया गांव में माता कामाख्या की देवी, कुल देवी, सिकरवार वंश के राजाओं की कुल देवी की कहानी, जो आज भी प्रचलित है। आजादी के बाद भी 1986 तक इस गांव के लिए अलग से सेना में भर्ती आती थी। इस गांव में भर्ती हुआ करता था, खुद फौज के लोग चल करके आते थे और यहाँ सैनिकों का रिक्रूटमेंट करते थे। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में 1986 में इस पर रोक लगाया। क्या वजह थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद से ये व्यवस्था बंद कर दी गई। कहा जाता है कि इन सैनिकों के लिए, गहमर के सैनिकों के लिए सेना में आजादी से पहले तक गहमरी रेजिमेंट भी बनाया गया था। अब बात आती है कि कामाख्या धाम मंदिर जो अयोध्या में रुदौली में है, उसकी क्या कथा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि रुदौली जो कभी फैजाबाद अब अयोध्या हो गया, उसका एक हिस्सा है। वहां के जंगलों में भी कामाख्या देवी मंदिर आज भी वो जंगल में ही स्थित है।
और आपको बता दें, जब 1529 में घाघरा की लड़ाई हुई, घाघरा युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ अफगानों की सेना थी, उसमें भी राजपूत सैनिक हिस्सा लिए, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा गरीब लोगों पर होती है और सेना में काम करने वाले लोग चाहे उस समय चाहे इस समय गरीब घरों से ही जाते हैं। कभी भी देश के लिए किसी मंत्री, विधायक, सांसद या किसी करोड़पति, अरबपति का बेटा शहीद नहीं हुआ। हमेशा गरीब मजदूर किसान का ही बेटा वतन के लिए प्राणों की आहुति देता रहा है। ये इतिहास रहा है। तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। आप सोच सकते हैं, जब घाघरा की लड़ाई सर पे थी तो राजपूत सैनिकों के द्वारा घनघोर जंगल रुदौली में माता कामाख्या की प्रतिमा रख करके पूजा अर्चना किया गया युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले। और कालांतर में घाघरा युद्ध भले बाबर ने जीत लिया, लेकिन वो रुदौली में भी कामाख्या धाम मंदिर है, जिसके सुंदरीकरण के लिए योगी सरकार ने अभी हाल ही में बजट में उसके लिए कुछ धन का आवंटन किया है। तो ये न सिर्फ एक आस्था की कहानी थी, एक श्रद्धा विश्वास की कहानी थी, बल्कि इसके माध्यम से एक शिक्षक होने के नाते मैंने ये भी बताया कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। और आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षाओं में कि रुदौली कामाख्या धाम मंदिर कहाँ पर है? अयोध्या में। कामाख्या धाम करहिया मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर जिला में स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है अंबुवाची मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जी, असम में नीलांचल पर्वत पर किया जाता है, कामगिरी पर्वत पर किया जाता है। जून के महीने में इसका आयोजन होता है, जहां मां कामाख्या का शक्तिपीठ स्थित है। तो ये थी आज की मेरी आध्यात्मिक यात्रा। ये आध्यात्मिक यात्रा मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा।